हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के सुपर क्लासेस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक आबंध के सिद्धांत के बारे में। रासायनिक आबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो बिल्कुल 5 होते हैं। पांचों में से सबसे पहला वाला जो है कौन सा है? वर्नर का सिद्धांत है। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे WT नाम से जाना जाता है, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से। क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, एक एक करके सीखेंगे। क्या वर्नर सिद्धांत है, आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए प्यारे मित्र, जो वर्नर सिद्धांत होता है क्या क्या चीजें हैं, देखिए बिल्कुल आसानी से आपको समझाते हैं क्या होता है। वर्नर सिद्धांत क्या होता है कि अल्फ्रेड वर्नर जो थे उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था कि उपसंयोजन यौगिकों के गुणों के बारे में, संरचना के बारे में क्या किया था, गुण और संरचना के बारे में क्या किया था, व्याख्या किया था। व्याख्या करने के लिए जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था उसे कहते हैं वर्नर का सिद्धांत कहा जाता है। क्या है? नाम है अल्फ्रेड वर्नर, वर्नर सिद्धांत। ठीक, वर्नर थ्योरी, WT नाम से इसको फेमस है। क्या बोला जाता है कि अल्फ्रेड वर्नर ने इसके बारे में उपसंयोजन यौगिकों के संरचना और गुण, ठीक, यौगिकों के संरचना और किसके बारे में, गुणों के बारे में क्या किए थे प्यारे मित्र? अध्ययन किए थे, और अध्ययन करके इस पर व्याख्या किए थे। इसी व्याख्या को प्रस्तुत करने के लिए किसका सिद्धांत पढ़ते हैं? वर्नर का सिद्धांत पढ़ा जाता है, या कहते हैं वर्नर का सिद्धांत होता है। ठीक, क्या क्या, चलिए इसमें मेन पॉइंट क्या क्या समझना है, सुनिए ध्यान से। इसके लिए इनको बताइए कब में? 1913 में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार से भी क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था इनको। ठीक, आगे देखिए कि इसके लिए इन्हें उपसंयोजक रसायन का क्या कहते हैं? जनक भी कहा जाता है। क्यों? इसकी बताइए सिद्धांत के बारे में, इसकी व्याख्या करने के लिए इनको ये चीजें कही जाती है। क्या? पहला कि नोबेल पुरस्कार मिला, दूसरा क्या, रसायन विज्ञान के क्या कहा जाता है? उपसंयोजन रसायन के जनक कहा जाता है। ठीक, अगला है कि इनके सिद्धांत के अनुसार जो होते हैं केंद्रीय परमाणु की अवधारणा के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में किया जाता है? केंद्रीय परमाणु की अवधारणा के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं उनकी अवधारणा कितने तरीके से ज्ञात किया जाता है? इन्होंने बताया था कि एक प्राथमिक संयोजकता और एक किसी द्वितीयक संयोजकता होती है। दो संयोजकताओं के बारे में बिल्कुल यहाँ चर्चा करने वाले। एक तो होगी प्राथमिक संयोजकता, एक तो होगी द्वितीयक संयोजकता, एक होगी आपकी ये वर्नर सिद्धांत। पूरे के पूरे हो गए। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है। देखिए प्राथमिक संयोजकता क्या होती है। देखिए प्राथमिक संयोजकता मतलब कि वे संयोजकता जो क्या आक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए प्यारे मित्र, ये एक यौगिक बन गया, यौगिक है ये आपका, देखिए एक यौगिक बन गया है। इस यौगिक को देखिए, अब इस यौगिक में याद रखिएगा कि इसकी जो केंद्रीय धातु परमाणु है यानी जो CO है, इसकी आक्सीकरण संख्या यहाँ कितनी आ रही है? इसका 0 होगा, -2 होगा, 1 हो जाएगा, यानी आ जाएगी +3। तो जो ये +3 आ रही है, ये आक्सीकरण संख्या को वर्नर ने कौन सी संयोजकता माना था? प्राथमिक संयोजकता। ठीक, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु की दो बातें याद रखनी, एक बात है लिगेंड, एक बात है ऑक्सीकरण संख्या। एक बात है लिगेंड, एक बात है ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या को यहाँ बताइए वर्नर ने क्या माना है? प्राथमिक संयोजकता। वे संयोजकताएं जो किसके बारे में बताइए? ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती हैं, क्या कहलाती हैं? प्राथमिक संयोजकता कहलाती हैं। इसे बिंदुदार लाइन से प्रदर्शित करते हैं। ये ऋणावेशित द्वारा पूर्ण होती है। बिल्कुल ये पॉइंट आपको सीखना अनिवार्य है, मेन है कि ये जो होती है ऋणावेशित द्वारा पूर्ण होती है। कैसे होंगी पूर्ण, चलिए बताते हैं आगे। ठीक, अगली संयोजकता इसमें देखिए कैसे कैसे क्या क्या होगा, इसका सब कुछ बताते हैं। इसमें कौन सी संयोजकता बताएंगे प्यारे मित्र? बताइए। इसमें मिलेगा आपको प्राथमिक संयोजकता। अब देखिए प्राथमिक जो फर्स्ट वैलेंसी देखिए कैसे होगी, क्या क्या होगी, सीखिए ध्यान से। तो प्राथमिक संयोजकता किससे? ऑक्सीकरण संख्या को, तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ अगर ज्ञात करेंगे तो इस पूरे का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ आ जाएगा 0। इनका होता है -1, 2 है, इनका -1 होगा, 2 रहेंगे, यानी टोटल बताइए CO की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी +3 आएगी। ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी हो गई? +3 हो गई। अच्छा ये बताइए कि ये प्रदर्शित ये किसके द्वारा पूर्ण होती है? ये ऋणावेशित के द्वारा पूर्ण होती है। अब इसमें खोज लीजिए, देखिए क्या क्या है ऋणावेशित, बनाइए, आसानी से बना सकते हैं। क्या बन गया? ये CO केंद्रीय धातु परमाणु, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है? 3। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? बिंदुदार लाइन से। चलिए ये हो गया, इसके बिंदुदार लाइन हो गई है, बिंदुदार बना दिए। अब इसमें बताइए किसके द्वारा ये पूर्ण होती है? पूर्ण होती है ऋणायन के द्वारा। तो ऋणायन इसका कौन है? Cl है। Cl यहाँ आ गए, Cl यहाँ आ गए, Cl यहाँ आ गए। अब बताइए वर्नर सिद्धांत के द्वारा ये कौन सी संयोजकता बनी है? ये बनी है प्राथमिक संयोजकता। ठीक, प्राथमिक संयोजकता वे संयोजकताएं जो ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती हैं उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक संयोजकता कहते हैं।
है। चलिए द्वितीयक देखते हैं क्या होती है। देखिए प्यारे मित्र, द्वितीयक संयोजकता वे संयोजकताएं जो समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती हैं उसे द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं? इन्हें सतत लाइन से प्रदर्शित किया जाता है, यानी बिंदु नहीं बनाएंगे, डॉटेड नहीं बनाएंगे, इन्हें कंटिन्यू लाइन बनाया जाता है। ये किसके द्वारा पूर्ण होती है? ये लिगेंड के द्वारा पूर्ण होती है, याद रखिएगा। उसमें क्या था? प्राथमिक वाले में डॉटेड लाइन से हो रही थी, डॉटेड बनाया जा रहा था। इसमें क्या है? बिल्कुल सतत लाइन है। देखिए बिल्कुल क्या है, कैसी लाइन? सतत लाइन है। उसमें बताओ किससे पूर्ण हो रही थी? यानी प्राथमिक में ऋणावेशित थे, इसमें किससे पूर्ण होगी बताइए? इसमें होगी लिगेंड द्वारा पूर्ण होती है। ठीक है प्यारे मित्र, कैसे पूर्ण होती है चलिए आगे जानते हैं कैसे पूर्ण होती है। ठीक, चलिए देखिए। अब देखिए इनका बना रहे हैं कौन सी संयोजकता? द्वितीयक संयोजकता। तो पहले इसके समन्वय संख्या आनी चाहिए। समन्वय संख्या आनी चाहिए। समन्वय संख्या कैसे पता करेंगे कि समन्वय संख्या बताइए धातु की कितनी है? तो समन्वय संख्या इसकी पता चलेगी कि जितने लिगेंड इससे जुड़े रहेंगे। कौन है लिगेंड? H2O जो है अकेले 4 को जुड़ा हुआ है, Cl कट जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, यानी 4 2 कितने हो गए? 6। तो बताइए लिगेंड की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। अब 6 थे, चलिए इनके लिए बनाते हैं। अब क्या बनेगा? ये बन गया आपका केंद्रीय धातु परमाणु बन गया। अब इनसे कितनी लाइन बनेगी ये आपको आना है। तो कितनी लाइन बनेगी बताइए? सीधे सीधे 6 लाइन बनेगी। तो 6 बना लीजिए इनसे। चलिए बताइए, 1 हो गया, ये हमने बनाया, 2 बना लिया, ये 3 बन गई, 4 बन गई, 5 बन गई, ये बन गई 6। कितने बन गए? 6। अब ये किसके द्वारा पूर्ण होती है प्यारे मित्र? ये होती है लिगेंड द्वारा। किनके द्वारा होती है? ये हो जाएगी लिगेंड द्वारा। लिगेंड इनके क्या है? अब H2O है, इनके पास लगाइए H2O, इनके पास लगा दिए OH2, वही बात है। ठीक, यहाँ हो गया आपका OH2, यहाँ हो जाएगा H2O, यहाँ हो गया प्यारे मित्र H2O। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो होने चाहिए कितने? 4 होने चाहिए। चलिए इनको हटाते हैं। अब बताइए इनको देख करके, अब लिगेंड, यहाँ अन्य लिगेंड बताइए, ये भी तो लिगेंड ही है, तो लिगेंड लगा दीजिए। यहाँ Cl, यहाँ Cl। ये कौन सी संयोजकता बन गई है? ये बन गई है आपकी द्वितीयक संयोजकता। ठीक, ये रही द्वितीयक संयोजकता। अच्छा, याद रखना है प्राथमिक संयोजकता को डॉटेड से दिखाएंगे। ठीक, द्वितीयक वाले को पूरा पूरा सतत लाइन बनाएंगे। प्राथमिक संयोजकता जो डॉटेड वाली थी वह सिर्फ ऋणायन से पूर्ण हो रही थी। ऋणायन आपका लिगेंड में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ठीक, अच्छा, जो आपकी द्वितीयक संयोजकता है वह सिर्फ अंदर वालों के लिए ही रहेगा, क्योंकि अंदर वाले में ही बताओ क्या मिलते हैं? अंदर वाले में ही आपको क्या मिलेंगे? लिगेंड मिलते हैं, इस वजह से। ठीक, चलिए इस पर आइए जान लेते हैं, इस पर एक क्वेश्चन की कैसे क्या क्या होता है। एक प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है? प्रश्न है COCl3 6H2O करके 5H2O, फिर 4H2O, फिर क्या दिया? 3H2O। ऐसे करके कह रहा है कि किससे क्रिया कर रहा है? AgNO3 से। क्रिया कराने पर क्या क्या हो रहा है बताइए? 3 2 1 और किसका? 0। सिल्वर क्लोराइड का क्या प्राप्त हो रहा है प्यारे मित्र? अवक्षेप प्राप्त होता है। तो बताइए वर्नर सिद्धांत के अनुसार क्या बताना है? इसका एक कार्य बताना है संरचना, और एक कार्य क्या बताना है बताइए मित्र? सूत्र बताना है। यानी कह रहा है कि कुछ यौगिक है, वह यौगिक क्रिया कर रहा है। क्रिया किनसे कर रहा है? क्रिया कर रहा है AgNO3 से। क्रिया करने के बाद क्या बन रहा है? बन रहा है सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बन रहा है। तो बताइए कि उसका संरचना कैसे बनेगी? संरचना इसकी कैसे बनेगी और इसका सूत्र कैसे बनेगा, ये बताना है, ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्या दिया है? COCl3 दिया है, और क्या है? 6H2O। ठीक है प्यारे मित्र, और क्या दिया है? CO, ठीक है, Cl3 5H2O। ऐसे ही दिया है COCl3, फिर होगा 4H2O, फिर इसके साथ होगा COCl3, 4 के बाद है 3H2O। ठीक, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब बताइए इन सभी लोगों से क्रिया कर रहा है, इन सभी से, इनसे क्रिया बताइए कौन कर रहा है? बताइए, इनसे क्रिया कर रहा है AgNO3। इनसे क्रिया कौन कर रहा है? इनसे भी यही कर रहा है, कौन? Ag, क्या हो रहा है? NO3। इनसे भी क्रिया, सेम प्रक्रिया लगाइए, AgNO3।
यानी सिल्वर नाइट्रेट। इनसे क्या है, जीरो से प्राप्त हो रहा है। चलिए इनसे अब देखिए, थोड़ा सा सीखिए, इसमें फिर बताते हैं। अब देखिए इसमें क्या सीखना है, क्या समझना है, सुनिए बिल्कुल आराम से। कह रहा है कि एक हमारे पास यौगिक है, ये क्रिया किया इनसे। अब बताइए कितना बना रहा है, तीन, तीन का बना रहा है, फिर दो का बनाएगा, फिर एक का बनाएगा, फिर जीरो का बनाएगा। क्या बनाएगा ये सीखना। सिल्वर क्लोराइड, तो पहले बार में सिल्वर क्लोराइड का सूत्र बताइए, AgCl। इसमें भी प्राप्त हो रहा है अवक्षेप AgCl, इसमें भी हो रहा है AgCl, ठीक, AgCl। इसमें कितना प्राप्त हो रहा है अवक्षेप, 3 का। इसमें हो रहा है 2 का, इसमें 1 का, लास्ट वाले में 0 का। 0 का मतलब ये है कि यानी इससे क्रिया ही नहीं कर रहा है, ठीक। अब 3 से प्राप्त हो गया, मतलब इसमें से Cl कितने बाहर निकल गए, 3। कितने Cl बाहर निकले, 3 Cl बाहर निकल गए। तो क्या बचेगा, CO। इसके बाद Cl हट गया, इसके जगह कौन आ जाएगा, आ जाएगा NO3 आ जाएगा, यहाँ 3। फिर इसके बाद क्या रहेगा, 6H2O हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये 3 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने से गुणा कर लेंगे, ये बताइए प्यारे मित्र, 3 से। यहाँ कितने से, 2 से। यहाँ कितने से, 1 से। बिल्कुल यही होगा। यहाँ कितना होगा, यहाँ फिर से वही होगा, CONO3, यहाँ मिल जाएगा 2, ठीक। यहाँ क्या होगा, 6H2O, ठीक है, कॉमन। ऐसे चलता चला जाएगा। इससे सिर्फ क्या आपको एक सीख मिलेगी, क्या सीख मिलेगी, यहाँ प्यारे मित्र 5H2 होगा, ठीक। यहाँ हो जाएगा 6 नहीं, 5H2 होगा, 5। इस वाले में होगा CONO3, कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। अब इसमें से, अच्छा यहाँ इसके पास 5 हुआ है तो 1 Cl यहाँ बचा था। इसमें भी तब Cl कितने बचेंगे, देखिए कितने Cl बचेंगे। इसमें 1 Cl बाहर निकला है 3, तो यानी 2 Cl बन जाएंगे, 2 Cl। फिर इसके बाद बचेगा कौन, 4H2O, ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, देखिए ध्यान से सुनिए इसमें। चलिए देखिए अब इसमें बताइए, इसमें क्रिया ही नहीं कर रहा है, नहीं बन रहा है, यानी टोटल का टोटल रह जाएगा। क्या बन जाएगा, CO रहेगा, Cl3 और 3H2O रहेगा। यानी इस सवाल से सिर्फ आपको ये सीखना था कि कितने Cl बाहर निकल रहे हैं। तो आप बताइए देख करके कि इसमें से कितने Cl बाहर निकल रहे हैं, तो पता चलेगा कि कितने Cl निकल रहे हैं बाहर। इसमें से Cl की संख्या कितनी है, 3 निकल रहे हैं, 3 निकल रहे हैं। तो इनके लिए कैसे बनाएंगे, इनके लिए बना देंगे C, ये CO बन जाएगा। Cl 3 बाहर निकल गया है, यानी कि आपका H2O कितना रहेगा, 6 कोष्टक के बाहर क्या लगा देंगे, Cl3 लगा देंगे। क्यों 3, क्योंकि Cl कितना निकला बाहर, 3 निकल गया है, ठीक है प्यारे मित्र, ठीक। चलिए इसमें कितना होगा, इसको देखिए ध्यान से। अगले वाले में देखिए कितना होगा, देखिए अगले वाले में देखिए, बिल्कुल आसानी से एक एक करके सीखते हैं। इसमें देखिए क्या होगा, अब सीखिए इसमें क्या होगा। देखिए इस वाले में कितने Cl निकल रहे हैं बताइए, इस वाले में Cl की संख्या कितनी निकल रही है, 2। तो इसमें से 2 Cl निकालिए, क्या बनेगा, बनेगा क्या बनेगा आपका, देखिए CO, कितने Cl बाहर निकल गए, 2 निकल गए, कितने बचेंगे, 1 बचेंगे, यानी आएगा H2O। कितना है यहाँ पर प्यारे मित्र, 5 है, तो क्या लगाएंगे, 5 लगाएंगे। कितना Cl, 1 Cl, तो Cl लगा करके कितने Cl बाहर निकले हैं, तो कितने Cl पता चलेगा बाहर निकले हैं, 2 Cl निकले हैं। तो क्या लग जाएगा यहाँ, Cl2। एक आ गया, यहाँ आपका सूत्र मिल गया, एक सूत्र आपका यहाँ मिल गया है, एक सूत्र आपका इधर मिल चुका है। कितने सूत्र हो गए, 2। इसमें भी सेम वही बात पता करिए, कितने Cl बाहर निकले हैं, तो पता चलेगा कि 1 Cl बाहर निकला है, ठीक, 1 Cl बाहर निकल रहा है। तो चलिए लगाइए इसके लिए सूत्र क्या होगा, CO कितने H2O है, 4H2O, यानी H2O कितना होगा, 4, ठीक। Cl कितने बाहर निकल रहे हैं, इसमें 1 Cl बाहर निकल रहे हैं, तो कितना Cl बच जाएगा, 2 Cl अंदर आएगा, 1 Cl आपका कहाँ हो जाएगा, बाहर। तो एक सूत्र आपको इधर नजर आ गया, 1 मिल गया। ये कितने सूत्र होने चाहिए, 4। पहले वाले में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसमें कितने Cl निकल रहे हैं, 1 भी नहीं निकल रहे हैं, तो इसके Cl बताइए क्या होगा, CO कितने H2O हैं, H2O आपके हैं 3, तो H2O सॉरी क्या क्या बनेगा, देखिए इसमें बन जाएगा H2O के बाद बनेगा आपका 3 Cl, 1 भी बाहर नहीं, तो टोटल Cl कहाँ रहेंगे, अंदर ही रहेंगे। ये बन गया दूसरे वाले यानी लास्ट वाले का सूत्र। तो हमको इस सूत्र में क्या क्या ज्ञात करना था प्यारे मित्र,
इस सूत्र में देखिए, इस सूत्र में हमको ज्ञात करना क्या था, सूत्र कह रहा था कि ये हमारे पास यौगिक है, ये यौगिक है, ये यौगिक है, इनकी कितने से इन लोगों से क्रिया करा रहे हैं, तो ये क्या प्राप्त हो रहा है, अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो अवक्षेप में कितने Cl बाहर निकल रहे हैं, बस यही यहाँ से सीखना था। तो पहले वाले में Cl कितने बाहर निकल रहे थे, 3, तो इसका कोऑर्डिनेट यानी उपसंयोजन यौगिक बनाएंगे तो 3 Cl लिगेंड से बाहर निकाल देंगे। इसमें कितने निकालेंगे, इसमें 2 बाहर निकाल देंगे, इसमें 1 बार, इसमें 1 भी नहीं, यानी 0 अवक्षेप हो रहा था, तो इसलिए इसमें 1 भी नहीं निकाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी सूत्र का हमको प्रश्न में क्या बोला था, एक तो क्या ज्ञात करिए, एक तो सूत्र ज्ञात करिए, तो हम लोग सूत्र प्राप्त कर चुके हैं। अब इस सूत्र का क्या बनाना है, संरचना बनाना है। किसके अनुसार बनाना है, वर्नर सिद्धांत के अनुसार बनाना है। यानी वर्नर सिद्धांत ने कितनी संरचना के बारे में बताया था, 2 के बारे में बताता है, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। तो चलिए प्राथमिक द्वितीयक निकालते हैं एक एक करके बारी बारी से। सबसे पहला देखिए ये सूत्र दिया गया है, इस सूत्र से सबसे पहले हम निकालते हैं CO के साथ 6H2 है, इसके बाद कौन आएगा, Cl3 होगा। तो चलिए देखिए क्या है, कैसे है, निकालते हैं। पहले प्रश्न लिख देते हैं, बिल्कुल आसानी से एक एक करके सीखना है। पहला देखिए, सबसे पहला जो है सूत्र, इस सूत्र का क्या है, सूत्र है CO, कितना H2 है, H2O है 6, फिर बनेगा Cl बनेगा 3। तो चलिए इसका क्या निकालते हैं, वर्नर सिद्धांत के अनुसार इसकी संरचना बनाते हैं। तो संरचना के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो पता होना चाहिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, एक पता होना चाहिए लिगेंड। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा, निकालेंगे +3 मिलेगा। लिगेंड इसके कितने हैं, 6 है। ठीक, लिगेंड कितने हैं, 6 है। अब ये जो ऑक्सीकरण संख्या है, ये कौन सी संयोजकता है बताइए, ये है आपकी प्राथमिक संयोजकता, और ये कौन सी संयोजकता है, ये है द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक। तो द्वितीयक है ये प्राथमिक वाले को डॉटेड से दिखाते हैं, द्वितीयक वाले को सीधे से दिखाएंगे। प्राथमिक वाली किसके द्वारा पूर्ण होगी, ये पूर्ण होती है किसके द्वारा, ऋण द्वारा। ये होती है किसके द्वारा प्यारे मित्र बताइए, लिगेंड द्वारा पूर्ण होती है। बस इसी को याद रखना है। अब याद रखिए, लिगेंड और ऋण सब कुछ याद रखना। चलिए बनाते हैं संरचना। संरचना में क्या बनेगा, C बन जाएगा, O बन जाएगा। ठीक है, कितने डॉटेड वाली संरचना रहेगी, 3 रहेगी। तो चलिए डॉटेड संरचना हम बनाते हैं, इसकी कितनी बनाते हैं, 3। तो डॉटेड संरचना बना दिए मित्र। देखिए कितनी संरचना डॉटेड हो गई, 3 हो गई संरचना। कैसे डॉटेड, कितनी सीधी लाइन वाली बनेगी, कितनी, 6 बनेगी। तो एक देखिए ये लिगेंड हो गया, ये आपका देखिए लिगेंड बना दिए, एक ठे बना दिए। ये हमने बना रखा है, बताइए कितने, 2 बना रखे हैं, 2 बना दिए, 2 और 3 4। इसको हटाते हैं, 1 मिनट। ठीक, क्या किया जाए, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या, पहले अब इसमें भर लेते हैं। क्या भरेंगे, डॉटेड वाले में ऋण वाला कौन है, Cl है। तो एक Cl यहाँ आ गया, एक Cl यहाँ आ गया, एक Cl यहाँ आ गया। अब इसमें क्या भर दिए, प्राथमिक वाला। अब इसका क्या बनाना है, द्वितीयक। तो चलिए द्वितीयक के लिए कितने बनाएंगे, द्वितीयक के लिए 6 बनाएंगे, 6 बनाएंगे द्वितीयक के लिए। देखिए ये हो गया 1, इसके लिए डायरेक्ट लाइन वाली होगी, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ठीक, ये हो गया 5, ये हो गया 6, कितने हो गए, 6 ठे बना लीजिए। 6 जगह क्या भरा जाएगा, H2O, ये हो गया H2O। ठीक, क्या होगा, H2O, ये आपका बनता जाएगा H2O। यहाँ चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं OH2। ठीक, यहाँ भी चाहें तो ऑक्सीजन से बंध बनाने के लिए OH2 लिख सकते हैं, या फिर आप लिख दीजिए H2O, कोई दिक्कत नहीं है, H2O। कितने ऑक्सीजन थे, कितने जल थे, देखिए बिल्कुल बराबर हो गए। कितने इसमें ऋणायन वाले थे, सब बराबर हो गए। तो वर्नर के सिद्धांत के अनुसार ये बताइए क्या बन गई, पहले वाले की संरचना। ठीक है, ये पहले वाले की क्या है, संरचना है। जल्दी से फटाक से देख लीजिए। अब देखिए दूसरा सूत्र क्या था, दूसरा सूत्र क्या है प्यारे मित्र, देखिए दूसरा सूत्र, इसका दूसरे सूत्र की संरचना बनाते हैं। देखिए ध्यान से, दूसरा वाला इसमें सूत्र आया था, दूसरा वाला सूत्र आया था, क्या है, CO के साथ है, H5 है, एक Cl क्या है अंदर है, बाकी 2 क्या है, बाहर है। तो चलिए उनको भी बताते हैं। देखिए क्या क्या है, कैसे कैसे हैं। ये सूत्र बनेगा, सूत्र क्या है प्यारे मित्र, CO के साथ क्या बनेगा, H2O, कितना है, 5 है। ठीक, एक Cl अंदर है, बाकी कितने Cl बाहर है, 2 Cl बाहर है। अब इसकी क्या बनाएंगे, संरचना। तो कैसे बनाना है, पहले कार्य यही करेंगे, पहले दोनों संयोजकता
तो प्राथमिक संयोजकता यहाँ लिखते हैं। अब लिखते हैं प्राथमिक संयोजकता हो गई, तो प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या को, प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या सेम वही है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी 3 होगी। द्वितीयक संयोजकता बताइए, लिगेंड होंगे 5 लिगेंड यहाँ, 1 लिगेंड यहाँ, कितने लिगेंड हो गए 6, सेम वही प्रोसेस आएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, फिर से कितने डॉटेड बनाएं, क्या क्या बनाना है, चलिए देखिए ये बन गया आपका CO। अब इसके बाद बताइए क्या जोड़ा जाएगा, पहले हम जोड़ लेते हैं डॉटेड वाला, ठीक है, ठीक, डॉटेड वाला जोड़ लेते हैं। डॉटेड वाला हो गया, देखिए इनका ये हो गया डॉटेड वाला, इनको बिंदुदार लाइन से जोड़ लेते हैं, बिंदुदार लाइन जुड़ गई। बिंदुदार से कौन जुड़ेंगे, ऋणात्मक, कौन है Cl है, और कौन है Cl है, यहाँ भी क्या होगा प्यारे मित्र Cl होगा, ठीक। अच्छा अब बताइए ये Cl ऋणात्मक में भी है, लिगेंड में भी है, इस वजह से इसका एक सीधा सीधा यानी सीधा वाला भी बनेगा इसी में, सीधा वाले का मतलब द्वितीयक वाला भी बनेगा, क्यों, क्योंकि ये जो लिगेंड है द्वितीयक में भी आ रहा है, प्राथमिक में भी आ रहा है, कैसे, ऋणावेशित में भी आ रहा है, लिगेंड में भी आ रहा है, इस वजह से, ठीक है। अब चलिए बताइए कितने, ये 1 हो गया, 2 बन गया, 3 बना लीजिए, 4 बन गया, 5 बन गया, फटाक से बनाइए, कौन इसमें भरा जाएगा, फिर से आएगा H2O, यहाँ लिख सकते हैं OH2, H2O लिखे गलत नहीं होगा, ठीक है, समझना है, यहाँ होगा आपका H2O होगा, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आई, क्या क्या चीजें हैं, कैसे हो गई, ये बन गई। ये बताइए इस यौगिक की संरचना यहाँ पर बनी थी, देखिए इनकी संरचना यहाँ पर एक बनी हुई है, एक संरचना हमने यहाँ पर बना दिया हुआ है, बाकी इसकी कितनी संरचना बन रही है, फटाफट आप 2 संरचना बना लीजिए, एक संरचना इसका ये बनाना है, एक संरचना ये बनाना है, ठीक है प्यारे मित्र। दोनों की संरचना बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं, सेम ऐसे ही बनाएंगे, सब कुछ यही तरीका रहेगा। अब इस वाले में 2 Cl अंदर आ गए हैं, मतलब 2 डॉटेड के साथ 2 ठे सतत लाइन भी हो जाएगी, 2 डॉटेड के साथ दोनों क्या होंगी, सतत लाइन हो जाएंगी। अगले वाले में 3 डॉटेड के साथ तीनों के तीनों क्या आ जाएंगे, सतत लाइन आ जाएंगे। तो एक बार बिल्कुल आराम से देख लीजिए, समझ में ना आए तो बोलिए, ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप प्रयास करेंगे बिल्कुल आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसको हम बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या था, प्रश्न की ओर एक बार फिर से नजर देख लीजिए, प्रश्न आपका क्या था, यहाँ देख लीजिए, प्रश्न को थोड़ा सा दिखा देते हैं, समझ लीजिएगा। पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर में प्रश्न इस टाइप के पूछे जाते हैं, ये पूरा ना दे करके थोड़ा सा अधूरा प्रश्न दे देगा, इनसे छोटा दे देगा, कहेगा कि फलाने यौगिक हैं, अब इस यौगिक का क्या बनाइए, संरचना बनाइए। तो ऐसी स्थिति में दिक्कत होती है, इसलिए प्रश्न को समझिए 2 से 3 बार अभिक्रिया को पूर्ण करिए कि क्या निकल रहा है और छेप के रूप में क्या बैठ जा रहा है, जो बैठ जा रहा है उनको बाहर कर दीजिए, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। सीखना इसमें क्या है, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक, प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है, द्वितीयक संयोजकता लिगेंड को, प्राथमिक संयोजकता में ऋणावेशित वाला पूर्ण करेगा डॉटेड लाइन को, ठीक, और द्वितीयक संयोजकता में सतत लाइन को पूर्ण करता है, लिगेंड पूर्ण करता है, यही टोटल है। संरचना के बारे में, इनके गुण के बारे में बताने वाले कौन आए थे, वर्नर आए थे, कौन थे, वर्नर, ये कौन है, अल्फ्रेड वर्नर है। तो ये रहा प्यारे मित्र वर्नर का सिद्धांत, आगे आने वाले दूसरा सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, ये पहला सिद्धांत था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।